प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मैं जनार्दन आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा जी हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। गुरु जी के जाने के बाद से उनके जिंदगी के कई बारीक बारीक महीन महीन चीजों के बारे में खूब सारी जानकारियां आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल रही हैं। लेकिन क्या दरोगा वाले केस पर सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, क्या दरोगा की हत्या गुरुजी द्वारा की गई थी या विनोद बिहारी और गुरुजी क्या दरोगा की हत्या में शामिल थे, उस पर क्लियर जानकारी के लिए अनुप सर के पास चलते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। आप अगर जानना चाहते हैं तो ये मामला है 1974 का, और ये आरोप लगा कि जो महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसी क्रम में आंदोलनकारियों ने, जिसकी अगुवाई कर रहे थे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, इन लोगों ने मिलकर एक दारोगा की हत्या कर दी थी। इनके ऊपर ये चलता रहा है। सच किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। एक बार कह दिया गया कि हत्या हो गई है। इस आरोप के बाद तो इतना जबरदस्त हंगामा हुआ पूरे बिहार में, देश भर में भी है कि सरकार ने कहा था कि शिबू सोरेन को देखते ही गोली मारो, पकड़ो, गोली मारो। ये आदेश था। ये शिबू सोरेन थे। किसी ने नहीं जाना कि शिबू सोरेन या विनोद बिहारी महतो है। ऐसे व्यक्ति नहीं थे। क्या मामला क्या था? मामला था कि आंदोलन के समय, जब ये आंदोलन चल रहा था महाजनी प्रथा के खिलाफ में, तो हर जगह धनकटनी आंदोलन, हर जगह लोग, जो संथाल थे, जो आदिवासी थे, जिनकी जमीन पर महाजनों ने, साहूकारों ने कब्जा कर लिया था, तो उस जमीन की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाते थे। ठीक। उस क्रम में देखिएगा कि ये दरोगा कौन है, कहां से? हम बता रहे हैं दरोगा कंट्री है। तो डिस्प्यूट होता वहां पे है। क्या हुआ था कि तोपचांची एक जगह है, तोपचांची जीटी रोड के भी है। तो तोपचांची के पास एक गांव, गांव का नाम हम बोल रहे हैं, उस गांव में भी चल रहा था। एक जमीन थी जिसको महाजनों ने कब्जा कर लिया था। उस पर आदिवासी जो लोग थे, जमीन उनकी थी। तो इन लोगों ने कहा था कि हम धान तो काटेंगे। इसको लेके एक सभा हुई थी, आसपास में सभा हो रही थी। ये महाजनों की पकड़ बहुत थी, पैसा काफी था उनके पास, खर्च कर इधर जमा करना, लोगों को जोड़ लेना, पुलिस का सपोर्ट लेना, वो चलता था। उसी क्रम में खबर मिली, और एक दरोगा जिनका पूरा नाम तो हम नहीं जानते हैं, घटक टाइटल था, दरोगा थे। वो तोपचांची में आए ही थे, बहुत दिन नहीं बताए हुए। और फोर्स, उनके साथ फोर्स भी, ये सब चले गए कि ये सभा नहीं होने देंगे। अच्छा, कि तोपचांची की सभा कैंसिल करनी है। हाँ, वो सभा थी, धनकटनी की सभा थी, और विरोध में जो सभा थी, उस सभा को, उसमें गुरुजी मौजूद थे? नहीं, गुरुजी वहां पर नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। न तो गुरुजी थे, न तो विनोद बिहारी महतो थे। इन लोग को आने वाले थे, कहा गया था कि ये लोग आएंगे। बहुत सभा होती थी। देखिए, अलग अलग पॉकेट में बहुत सभा होती रहती थी, जहां तहां। तो हर जगह तो नहीं, कहीं यहाँ गए वहां। उस कार्यक्रम में गुरुजी लोग गए ही नहीं थे। जाना था, नहीं गए थे, जो उस समय के पुराने लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां पे दरोगा पहुंच गए। दरोगा पहुंच गए। उन लोगों ने कहा कि सभा नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि उस एरिया में समानांतर सरकार चलती थी शिबू सोरेन की या आंदोलनकारियों की। वहां पर आप जा रहे हैं और आप बोलेंगे सभा नहीं होने देंगे। पुलिस जल्दी हिम्मत नहीं करती थी। तोपचांची कहां पड़ता है? तोपचांची आपका जीटी रोड पर है। आप जाएंगे, धनबाद से आप मूव करेंगे टुवर्ड्स कोडरमा, जीटी रोड में, धनबाद से कोडरमा की तरफ। हाँ, बरी की ओर, बरी हुआ, जंगली इलाका है। हाँ, बरी है। अंदर उस समय तो जंगल काफी था, अंदर में है। ये दरअसल पारसनाथ के एक और का एरिया है। ओके। और ये कहां पे? तोपचांची में ही दरोगा थे, घटक? हाँ, घटक थे। लेकिन ये अंदर के गांव की कहानी है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं 1974 के आसपास का था। सभा वाले दिन आते हैं। हाँ, सभा के दिन आ गए, जमा हुए। ये कहते हैं कि सभा नहीं होने देंगे। तो जो लोग थे उस समय, जो आंदोलन थे, बहुत अग्रेसिव, पूरा पारंपरिक हथियार के साथ थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, सभा होगी है। और उसके बाद नहीं माने लोग, कुछ बोलने लगे। ये घटक के बारे में लोग कहते हैं कि ये बहुत, वो दरोगा नहीं थे, बहुत ट्रेंड नहीं थे, उम्र भी हो गई थी, और रिटायरमेंट के आसपास के जो व्यक्ति होते हैं सो थे, करके थे, उस तरह से थे, प्रमोटेड। हाँ, इसीलिए उस जगह उनको भेजना नहीं चाहिए था। वो इलाके में जल्दी कोई हिम्मत नहीं करता था। खैर, आ गए। उसके बाद गांव के लोगों ने, जो लोग वहां पर थे आंदोलनकारी, उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये लोग वो लोगों ने घेरना शुरू किया सभी को।
गांव के लोगों ने, गांव मतलब एक गांव का नहीं था, आसपास के दर्जनों गांव के लोग जुटते थे। डुगडुगी बजती थी उस समय, डुगडुगी बजी, लोग जमा हुए। ये देखकर जो दरोगा के साथ जो लोग, घटक दरोगा के साथ जो लोग आए थे घोष, वो सब भागा, सब भाग गए। डुगडुगी बजने का मतलब ये हुआ कि यहाँ आप जमा हो जाइए यहाँ पे, ऐसा बजाते हुए डग 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 कि सुनो सुनो सुनो, हाँ, इस तरह से इस्तेहार करते थे। एक बार नगाड़ा बज गया, डोडे बज गया, हाँ, कि फलनवा तारीख को फलनवा वहां पे ये चीज आयोजित होना है, सब लोग वहां पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ की भाषा लोकल होगी। अब क्या हुआ कि ये तो जो सिपाही लोग थे साथ में गए थे वो भाग गए। पुलिस वो तो जब घेरेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं कोई भी आदमी, उस समय का था। तो इतनी घटना बिगड़ती थी पहले, उसके बाद वो दारोगा भागने लगे, पुलिस भागने की नौबत आ गई। हाँ, ये चारों भाग गए, चार तो जो सिपाही तो भाग गए। तो कुल 4 लोग गए थे रोकने के लिए सभा। हाँ, तो ये बेचारे का फोर्स अपना लेकर निकल गए करने के लिए कि जाएंगे, मना कर देंगे। आप समझा नहीं, सभा हमेशा होती रहती थी, उन लोगों ने गंभीरता को समझा नहीं। एक तो ये भी कहा जाता था कि पुलिस को उन लोगों ने बुलवाया था, महाजन लोगों ने बुलवाया था कि मेरे खिलाफ सभा हो रही है, महाजन लोग, ये सब खूब होता था। खैर गए, ये सोचे कि रुकवा लेंगे, अनुभव था नहीं। उसके बाद है चारों सिपाही भाग गए, अब ये अकेले भागने लगे और उनको लोगों ने दौड़ाया। आगे आगे दरोगा जा रहे हैं, भाग रहे, अब पीछे पीछे लोग है। जो कहानी गढ़ दी गई बाद में, वो कहानी गढ़ी गई कि शिबू सोरेन भी वहां पर थे, विनोद बिहारी महतो भी वहां पर थे, दोनों वहां पर थे हैं, और इनके कहने पे दरोगा को पकड़ लिया गया और पकड़ने का किडनैप करके जंगल में ले जाया गया, और जंगल में ले जाने के बाद उनको पेड़ में बांध कर जला दिया गया। ये कहानी पुलिस ने बोली। हाँ, ये कहानी चल गई, यही कहानी चारों ओर चली कि ऐसा कर दिया गया, दरोगा को पता नहीं चला और उसकी लाश भी नहीं मिली। रिकॉर्ड में यही है। हाँ, ये रहा। लेकिन क्या हुआ, उस समय के कई लोग अभी भी जीवित हैं, है ना, करके थे, जो उस सभा में भी मौजूद थे। हाँ हाँ, मौजूद है या वो आसपास के लोग थे। तो उसमें से एक व्यक्ति है शंकर महतो, अभी भी है, वो तो चाची के आसपास में है, और भी लोग से। तो सबसे जब बात करें तब चलेगा पता कि घटना कुछ और थी। ये सब भाग गए, इन लोगों ने जब दौड़ाया तो उम्रदराज जो व्यक्ति थे दरोगा, वो दौड़कर जान बचाने के लिए भागना चाहा, और उसी क्रम में उनका हार्ट फेल कर गया, है ना, थोड़ा पड़ा, और वो गिर गए और उनका निधन हो गया। ठीक है। अच्छा। अभी तक क्या था कि उसको किडनैप कर कर ले जाया गया है और बांध के जला दिया गया। यहां केस अलग हो रहा है, यहां केस अलग है कि मरे, लेकिन मारा नहीं किसी ने, वो खुद, है ना, हार्ट फेल। एक बेसिक सवाल मन में आता है कि क्या दरोगा का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसमें मरने की वजह पता चली? क्या पोस्टमार्टम होगा, वो आगे सुनिए ना कहानी है, असल तो कहानी अब है। पोस्टमार्टम क्या होगा, किसका होता है, जब शरीर रहेगा तब ना, आत्मा का खाली पोस्टमार्टम होता है, नहीं ना, नहीं। तब क्या हुआ कि यानी कि शरीर मिला नहीं, उसी पर हम आ जा रहे हैं। दरोगा दौड़े, भागने, हार्ट फेल हुआ, गिर गए, मर गए। तब तक गांव के लोग जमा हो गए, तो वहां पर बॉडी पड़ा हुआ है, वो जिंदा नहीं है कि किडनैप कर रहे हैं। तब लोगों ने क्या किया जाए, अब तो ये तो मर गया। तो वो पूरे इलाके में जंगली जानवर खूब आते थे। इवन कहा था कि बाघ, वहां पे बाघों की संख्या अच्छी खासी थी। अच्छा। तो गांव, उस समय के जो गांव के लोग थे, है, उन्होंने तय किया सर कि इसको जंगल, पूरा जंगल है, पहाड़ी है, इसको जंगल में फेंक देते हैं, इसको बाघ जानवर आएंगे, जानवर अपना खा पी के खत्म कर देगा, रात में आएगा, खा जाएगा, कहानी खत्म हो गया, कोई एविडेंस नहीं रहेगा। ठीक ठीक, फेंक दिया गया। सेकेंड डे लोग देखने का सुबह में कि बाघ खाया कि नहीं, इत्तेफाक देखिए कि बाघ ने खाया भी नहीं। अब क्या करें, तब गांव के लोगों ने बोला कि अब और कितना वेट करेंगे, जानवर उस दिन बाघ नहीं आया, नहीं खाया है। तो गांव के लोग ने उस बॉडी को, जो कि ऑलरेडी डेड है, हाँ, उसको ले जाकर इन लोगों ने क्या किया कि आसपास के जंगल से, जो जंगल तो इधर पूरा, उसमें से लकड़ी लाकर और उसको जलाकर खत्म कर दिया। वहां पर क्या है, तो कहानी क्या हो गई, कहानी हो गई कि कहां इन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया और पेड़ में बांध के जला दिया। लेकिन जब बात करने पर धीरे धीरे, जब जितना समय बीता है, उस समय के लोग अब जुबान खोलते हैं, तब बताते हैं, जो बचे हुए एक आध लोग हैं वो बताते हैं कहानी कि इसको, वो घटक दरोगा को किसी ने मारा नहीं था, वो स्वतः मर गए थे, है, उस डर से है मरे हैं।
अब उसके बाद क्या हुआ कि लाश तो मिली नहीं थी। हर जगह हंगामा हो गया कि आंदोलनकारियों ने, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और उनकी पूरी टीम ने, जो लोगों ने, इन लोगों ने एक दारोगा का अपहरण कर लिया है और पता नहीं चल पा रहा, छोड़ा है। बिहार में हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री से लेके ये मामला चला गया दिल्ली तक। दिल्ली उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, भारत में पुलिस वालों की हत्या अगर कर दी जाए तो अभी तक हमने देखा है कि यह मामला बड़ा बनता है जी। तो जैसे ही यहाँ सूचना मिली होगी कि किसी दारोगा की हत्या हो गई है, मामला बड़ा हो गया होगा। तब हुआ कि तब तय हुआ कि नहीं, समानांतर सरकार चलती थी। मैंने कहा शिबू सोरेन की पूरे इलाके में, टुंडी की पूरा में, पाकिस्तान की पहाड़ियों में। तो मामला इंदिरा गांधी 1974 में वहां तक चला गया। उसी समय केंद्र सरकार से निर्देश स्टेट गवर्नमेंट को आया कि हर हाल में शिबू सोरेन को पकड़ना है और नहीं हुआ तो गोली मार देनी है। यही आदेश हुआ था, किसी तरह संकेत आ गया था कि आपको कड़ाई से पेश करना है। तो कैसे होगा पेश? तब हुआ कि जो सबसे आपके कर्मठ अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी को एक जो कि कंट्रोल कर सकता है, पूरे एरिया में जो लोग बोलते थे कि आतंक है इनका, आतंक नहीं, उनको समर्थन था पुलिस अधिकारी को। नहीं, इनको कि शिबू सोरेन का जो आतंक है उसको खत्म करना है। अच्छा, आतंक को हटाओ। हाँ, तो वो आतंक बोलेंगे। आंदोलनकारी बोलते थे कि ये जन समर्थन था आदिवासियों के पक्ष में, चूंकि उनके लिए लड़ते थे। है तब जाकर हुआ, किस अधिकारी को भेजा गया यहाँ पे? तब यहाँ पर एक हुआ करते थे केबी सक्सेना को बोला गया कि आप जाइए। तो केबी सक्सेना को धनबाद का डिप्टी कमिश्नर बनाकर लाया गया। ओके, चूंकि मामला धनबाद से सटे हुए इलाके का था। हाँ, तो उसी इलाके का था पूरा। धनबाद उधर गिरिडीह हो गया बगल में, पूरा दोनों के बीच का एरिया था। केबी सक्सेना बहुत ही ईमानदार अधिकारी, झारखंड में थे वो। जहां पे थे हैं उस समय हजारीबाग के कमिश्नर भी थे वो। अच्छा, उत्तरी छोटानागपुर के है। यहाँ पर डायरेक्टर थे टीआरआई के, रांची में एक है ट्राइबल इंस्टीट्यूट, टीआरआई है, उसके डायरेक्टर थे। बड़े ईमानदार आदमी, दाढ़ी रखते थे, करके थे। उनको भेजा गया। क्या किया केबी सक्सेना? तो केबी सक्सेना आए और उन्होंने पहले तो मालूम किया, पूरा तय किए कि कैसे कार्रवाई करनी है। हाँ, जांच करके सबको प्रयास किए, विनोद बिहारी महतो से भी संपर्क किए, सबसे करके कि कहाँ है वो। तो भाई रहे तब ना दरोगा, उनकी तो लाश ही नहीं है, मर गए हैं करके है। तब इन्होंने कहा कि अब देखते हैं। तो उन्हें नहीं मिली, तो एक जगह कहीं पर लोग बताते हैं कि उनका जो बैच था वो मिला। बस पीतल वाला जो होता है ना पुलिस वाला, वो मिला। तो उससे अंदाज लगाया गया कि ये अब नहीं रहे, तो ये मान लिया गया है। फिर क्या हुआ? अब कहानी होती है कि केबी सक्सेना ने किया क्या आखिर में। केबी सक्सेना जब यहाँ पर आए, उनको तो पुलिस ने भेजा था कि जाओ, सरकार ने भेजा था कि जाइए आप उन्हें या तो गिरफ्तार करिए या तो लाइए। जब यहाँ पर आए तो देखे कि भाई मालूम किया कि शिबू दारोगा, दो काम था, दारोगा को खोजना, तो दारोगा तो है नहीं, और दूसरा शिबू सोरेन को पकड़ना या उनको मारने की व्यवस्था करना। यही कहकर आदेश था, कंट्रोल करना पूरे पर। लेकिन जब केबी सक्सेना आए और उन्होंने अपने सोर्स से पूरा मालूम करने का प्रयास किया कि भाई ये शिबू सोरेन है कौन, जानकारी पूरा क्या है, कैसे हो गए। तो उस समय एक थे दारोगा थे, किचिंगिया दारोगा, जो बाद में डीएसपी तक बने थे। वो बड़े करीबी थे शिबू सोरेन के, जब बहुत पहले के संपर्क था उनका। अच्छा, बी किचिंगिया थे, अच्छे अधिकारी थे, करके झारखंड के लिए उनके संपर्क थे। तो मालूम हुआ कि भाई शिबू सोरेन तो अंदर में है, कैसे मिला जाए। तो बी किचिंगिया को लगाया गया कि हमको शिबू सोरेन से मिलवाना है। तो पूरी व्यवस्था वो धीरे धीरे करते करते करते, वो अलग कहानी है, बी किचिंगिया कहानी है। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। उन्होंने माहौल बनाया और केबी सक्सेना चले गए मिलने के लिए शिबू सोरेन से जंगल में। अच्छा, अंदर में आसान काम नहीं था भाई, एक डिप्टी का में था, वो भी बिना फोर्स के। अच्छा, क्योंकि आप फोर्स लेकर जाएंगे तो फिर अटैक होगा। उन दिनों गुरु जी के जहां पर रहते थे, जहां बैठते थे, मीटिंग करते थे, है अपनी अदालत लगाते थे, उस समय उनके चारों ओर 250-300 लोग तीर धनुष लेकर खड़े रहते थे ताकि कोई पहुंच नहीं सके। तो केबी सक्सेना गए, वहां पर गए और बता दिए अपने हाथ की, पहले खबर भी चली गई और गुरुजी ने कहा कि दोनों मिले, गला मिले दोनों, शिबू सोरेन और केबी सक्सेना गला मिले। तब तक केबी सक्सेना को मालूम हो चुका था कि ये आदमी, ये जो आदिवासी नेता है शिबू सोरेन, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है गांव में।
ये आदिवासियों की जमीन पर जो कब्जा है उसको हटाने का काम कर रहा है, सामूहिक खेती करवा रहे हैं, लोगों को पढ़वा रहे हैं रात्रि पाठशाला में। तो ये सब काम है, जागरूकता फैलाने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं करके। तो इन्होंने रिपोर्ट भेजी कि जिस व्यक्ति को आप लोग आदेश दिया मारने के लिए, वो व्यक्ति सही मायने में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उसको हक दिलाने के लिए बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए किसी भी हालत में इस व्यक्ति को मारना उचित नहीं होगा, केवी सक्सेना ने कहा है। और गुरु जी के वो फैन हो गए, उस समय गए, वहां बैठे भी, खटिया पे बैठे, सब कुछ है, वो उसकी कहानी है, डिटेल्स में था है। गुरु जी जब वहां से इनको विदा किए तो फिर बोले एक बार है कि अगली बार फिर आप आइए, फिर आप आइए, हम लोग बैठकर है, बोले कि यहाँ पर, बोले कि अपने खाते नहीं थे, नॉनवेज नहीं खाते थे ये, लेकिन बोले आइए मीट भात बनेगा। झारखंड में एक कल्चर संस्कृति है कि किसी को बुलाना है तो आओ मीट भात खाएंगे। अब वो मीट खाता है कि नहीं वो वाला मामला है। सक्सेना साहब खाते कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहा गया था। तो दूसरी बार भी मिलने गए थे, तो माहौल पूरा बन गया, ये हल्ला हो गया कि दोनों को तो मिल गए हैं। अच्छा, जिस आदमी को भेजा गया, अधिकारी को भेजा गया है शिबू सोरेन को पकड़ने के लिए या गोली मारने के लिए, वो व्यक्ति खुद जाकर आईएएस अधिकारी मिल गया शिबू सोरेन से। जबकि सच क्या था, उन्होंने शिबू सोरेन के कार्य को समझ लिया, उनके बारे में जान लिया, उनकी जिंदगी के बारे में जानने के बाद। हाँ। तो ये कहानी हुई, ये है। तो शिबू सोरेन को ने तय किया, केवी सक्सेना ने, कि इस आदमी को अगर मुख्य धारा में ले आया जाए, अभी जंगल में रहकर, जंगल झाड़ी से बाहर निकल के जो अगर आकर काम करते हैं, तो ये बहुत काम के व्यक्ति होंगे और आदिवासियों का बहुत भला होगा। ये उन्होंने मैसेज दिया और इस मैसेज से इंदिरा गांधी कन्विंस हो गई। अच्छा, भाया डॉक्टर मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर इनके हैं। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि फिर नहीं, अब तो आज हमने देखा ही कि जब नहीं रहे थे गुरुजी, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से लेकर के सबका जमावड़ा था। अब तो हमने उनके जीवन के प्रभाव के बारे में जाना ही। यही केवी सक्सेना जो कड़ी थी उनके जिंदगी में, दरोगा घटक वाली कड़ी, उस पर बहुत सारे सवाल यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि लोग पूछ रहे थे बार-बार। तो यही कहानी है। केस अलग चला, उसमें गिरफ्तारी भी हुई, सब कुछ, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगे, सब कुछ लगे, लंबा चला, सब कुछ चला है। लेकिन एक ये सच, हम तो उस समय तो घटनास्थल पर हम नहीं थे, लेकिन जो लोगों ने बताया उस समय के जो लोग थे, वो लोग ने कहा है उसके अनुसार यही घटना थी। तो देखा आपने अनुज कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने गुरुजी के ऊपर किताब भी लिखी है और उनके जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें आप इनकी किताब या अलग अलग चैनलों के माध्यम से आज समझ रहे हैं। बहुत सी कहानियां जो आपके सामने आ रही हैं वो आपके जरिए ही, या आपकी लिखी किताब के जरिए ही, या अखबार में जो आपने एक लंबा दौर जिया है अखबार का, वहां पे जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो दस्तावेजीकरण किया है, उसी के माध्यम से आप तक गुरुजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां पहुंच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे केस से क्लियर पर्दा हटा देने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।